दोस्तों, बेहद रिश्तों में से खास एक रिश्ता होता है, वो है पति पत्नी का। वो तो आप भी जानते हैं। और पति पत्नी का रिश्ता दोस्तों ऐसा होता है, विश्वास का होता है, प्रेम का होता है। और इस प्रकार दोस्तों कैसे एक पत्नी जो है अपने पति के विश्वास को कैसे, अब उसको विश्वास कहिए या फिर विश्वासघात कहिए, जो भी कहिए, लेकिन दोस्तों एक पत्नी ने बहुत ही गलत किया अपने पति के साथ। तो इस ब्लॉग के अंत तक आप लोग बने रहिएगा, तभी आप लोग पता चलेगा कि इस कहानी में हम क्या बताना चाह रहे हैं। और दोस्तों जैसे एक पत्नी है, अपने पति के साथ कुछ ऐसा कांड कर देती है जिसे जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। और अपने पति के साथ ही सुहागरात मनाती है, सब कुछ करती है दोस्तों। और उसी सुहागरात के दिन कुछ ऐसा वो कांड करती है जिसे उसे नहीं करना चाहिए। आप लोग कमेंट में बताइएगा सही की कि गलत की। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों ये पश्चिम बंगाल की हल्दिया गांव पड़ता है, वहीं का दोस्तों सच्ची घटना पर आधारित ये मेरा ब्लॉग है। तो वहीं पर एक लड़का रहता है जिसका नाम रहता है धीरज। वो बहुत बड़ा व्यापारी रहता है और उसके घर में जो है सब कुछ था, संपन्न था, हर चीज़ था। और कहीं न कहीं उसको जो है, उसको भी शादी करने की इच्छा जागी क्योंकि उम्र हो गई थी। और दोस्तों उसके में एक बहुत बुरी लत थी उसको नशा करने की। इस प्रकार दोस्तों वो नशे में भूल जाता था कि मैं थोड़ा कर रहा हूँ कि ज़्यादा कर रहा हूँ। सबसे बेकार नशा दोस्तों, अगर इंसान कैसा भी हो, आप जानते ही हैं, अगर दारू पी लिया सोचिए अच्छा भला इंसान बेकार है। अब वहाँ पर दोस्तों यहाँ जो धीरज नाम का लड़का रहता है, जब दारू पी लेता है तो अपना धीरज तो वैसे ही खो देता था। इस प्रकार दोस्तों कैसे इसकी एक बुरी लत इसका कैसे मतलब इसकी जान तक बनाती है। तो दोस्तों अंत तक आप लोग बने रहिएगा। जब तक मेरे चैनल को कोई सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। जब भी आप, और जो दोस्तों इस मतलब पिछले जो ब्लॉग में जिस लोगों ने कमेंट किया, अंत में हम उसका नाम पढ़ के सुनाएंगे। और आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों बताते हैं। तो जो धीरज रहता है उसकी शादी होती है एक तो संगीता नाम की लड़की से। संगीता दोस्तों देखने में बेहद खूबसूरत, इतनी सुंदर थी कोई भी लड़का उस पर आकर्षित हो जाता। और इस प्रकार दोस्तों जो धीरज था उसको भी चाहिए था कुछ खूबसूरत लड़की मिले, हर चीज़। तो इस प्रकार दोस्तों जैसा वो चाह रहा था वैसा उसको लड़की मिल जाती है। अब जैसे सबका कॉमन होता है वैसे उसका भी हो रहा था। तो वो भी कहता है कि उसके साथ जो है सुहागरात मनाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान था। अब दोस्तों उसके साथ सुहागरात मनाता है, तैसे ही वो उसके साथ एक शर्त रखता है कि मैं तुमसे शादी किया हूँ एक शर्त पर। तो वो कहती है कैसी शर्त, आपने तो पहले कुछ बताया नहीं। तो वो कहती है कि वो शर्त कॉमनली है और लड़कियाँ जानती हैं, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाऊंगा तो सिंपल तरीके से नहीं बनाऊंगा, मुझे जो है दूसरा तरीका पसंद है। इस प्रकार दोस्तों वो लड़की कहती है, घबरा जाती है उसकी बात सुनने के बाद। नई नई लड़की रहती है, वो क्या जानेगी कैसे क्या सही है और क्या गलत है। अब दोस्तों यहाँ जो संगीता रहती है बहुत ज़्यादा समझदार रहती है, इस प्रकार कुछ बोलती नहीं है। वो कहती है चलो देखते हैं ऐसा ही कहते क्या है। इस प्रकार दोस्तों जो धीरज रहता है उसके साथ कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जो है संबंध में पीछे से बनाऊंगा क्योंकि मुझे पीछे से ज़्यादा अच्छा लगता है। इस प्रकार दोस्तों वो जो लड़की रहती है इतनी बात सुनने के बाद वो घबरा जाती है। वो कहती है कि ऐसा है जो जो भगवान की प्रकृति का नियम है उसके आप खिलाफ मत जाइए। तो वो कहता है कि नहीं मैं तो ऐसा ही करूँगा, क्योंकि दोस्तों वो इतना दारू के नशे में धुत था। क्योंकि जब इंसान जो दारू पी लेता है ना तो उसको अच्छा बुरा कुछ समझ में नहीं आता। इस प्रकार धीरज जो है अपने सुहागरात वाले दिन इतना ड्रिंक कर लेता है कि उसको कुछ पता नहीं रहता है। वो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं तुम्हें सिंपल तरीके से नहीं करूँगा, मुझे मुझे जो है दूसरा तरीका पसंद है, तुम राजी हो तो बताओ मैं तुम्हारे साथ तैयार हूँ। इस प्रकार दोस्तों वो बेचारी करे तो करे क्या, शादी का पहला दिन था, कुछ बोल नहीं सकती थी। इस प्रकार वो बिल्कुल चुपचाप हो जाती है, कहती है चलो अच्छा ठीक है, आज की रात बीत जा रही है, हो सके आदमी सुधर जा। इस प्रकार दोस्तों किसी प्रकार वो चिखती रही, चिल्लाती रही, आजू बाजू कितने भी सब रिश्तेदार थे, कोई उठ के उसकी मतलब हेल्प करने नहीं आया, मतलब पूछने नहीं आया कि ऐसा क्या हो रहा है कि तुम चिल्ला रहे हो। इस प्रकार दोस्तों किसी प्रकार वो जो है मुंह बंद करके बेचारी का सुबह होता है। फिर सुबह में होता है तो वो करती क्या है, सुबह पग फेरे की रस्म होती है। तो उसका साइज बना हुआ था तो वो अपने पति के साथ जो है अपने मायके जाती है। और जब मायके जाती है तो वहाँ पर उसकी माँ बोलती है कि ऐसा है बेटी रुक जा, फिर 2-3 दिन के बाद चली जाना। तो वो बेटी वो सोचती है कि हाँ माँ ठीक है, लेकिन उसका पति जो था, वो पति बोलता है कि मैंने शादी किया है माँ जी इसको अपने साथ रखने के लिए, ना कि आपके घर रखने के लिए। तो उसकी माँ भी बोलती है कि हाँ बेटा शादी तो सही बात है, नई नवेली शादी है, तुम दोनों जाओ ऐश करो और मनोरंजन करो। इस प्रकार दोस्तों इतनी बात सुनने के बाद उसका पति जो धीरज था उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। अब यहाँ जो संगीता थी वो मन ही मन कुढ़ रही थी, उसको अपने आप से घिन आ रही थी, लेकिन दोस्तों वो कहीं ना कहीं कुछ मन में पेशेंट रखी हुई थी।
वो सोच रही थी कि चलो अभी माँ से नहीं बताते, किसी से नहीं शेयर करेंगे, हो सके मेरा पति सुधर जाए। इस प्रकार दोस्तों ऐसे दिन बीत रहा था, करते करते रहता 2 महीना बीत जाता है। अपने पति के साथ वापस चली आती है ससुराल, लेकिन उसका पति जो था उसी तरीके हैवानियत कर रहा था, राक्षसपन कर रहा था। अब यहाँ बेचारी जो अंदर ही अंदर रोया करती थी, टूटा करती थी कि जाए तो जाए कहाँ, किससे कहे। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि अत्याचार जितना सही है उतना मतलब आदमी करने वाला थकता नहीं है। इसलिए दोस्तों कभी भी किसी को अत्याचार सहना नहीं चाहिए। जिस प्रकार यहाँ संगीता जो अत्याचार सह रही थी, शरीर से खिलवाड़ करने का मतलब जो भगवान का नियम है उसके खिलाफ जाने का मतलब खिलवाड़ी होता है। जैसा यहाँ पर संगीता के पति कर रहे थे, लेकिन यहाँ संगीता जो है उसका धीरज का बांध टूट रहा था। अब टूट रहा था तो दोस्तों कहते हैं ना, जब आदमी दुख में होता है तो किसी से शेयर करना चाहिए, ना कि दोस्तों अंदर ही अंदर अगर आप शांत रहते हैं तो जानते ही अंदर अंदर कुछ ऐसा मतलब तूफान उसके अंदर घर कर जाता है। जैसे यहाँ संगीता के अंदर कर रहा था, जिसके जिस जिस तूफान से उसका पति भी अनजान था, उसके घर वाले भी अनजान थे, किसी को भी नहीं पता था कि अब ये घर में होने का वाला है। अब यहाँ पर दोस्तों वही हो रहा था, धीरज रोज दारू पी के आना, वही करना, संगीता के साथ संबंध बनाना। अब वो बेचारी चीखती रहती, चिल्लाती रहती। संगीता दोस्तों बस एक ही गलती कर देती है कि जितनी भी उसके साथ, उसके घर तो मायके में माँ थे, बाप थे, सब कुछ था, माँ से शेयर कर सकती थी जो भी था, लेकिन कभी वो किसी से शेयर नहीं करती थी, क्योंकि लोक लाज के कारण कि लोग क्या कहेंगे, क्या सुनेंगे। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, कोई भी टेंशन हो सबसे पहले या तो अपने घर में किसी से रिलेशन में अपने सास से बोल देती, अपने माँ से बोल देती मेरे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन दोस्तों वहां पर वो किसी से नहीं बोल रही थी। फिर एक दिन होता क्या, 2 महीना बीत जाता है, तब ये गुस्सा में बैठी थी पूरा दिन। इसके दिमाग में जानते ही है ना, गुस्सा में बैठे तो निगेटिव ख्याल ही आता है। अब यहाँ संगीता घर में बैठी रहती तो उसके निगेटिव आता है कि आज तो ये मेरे से फिर अनैतिक तरह से संबंध बनाएगा। तब ये दोस्तों करती क्या है, अपने बेड के जो तकिया रहता है उसी के नीचे चाकू रख लेती है। जब चाकू रख लेती है कहती है कि अच्छा ठीक है, आज आज तक तो आपने अपने अनुसार किया, आज मैं करती हूँ। इस प्रकार दोस्तों वो बड़ा खुश हो जाता है, कहता है हाँ ठीक है। लेकिन दोस्तों जैसे ही अपने पति से कहती है कि अपना कपड़ा उतारिए, जैसे वो कपड़ा उतारता है ये वहीं पे चाकू रखे रहती है, उसी से ही वो करती क्या, अपने पति का प्राइवेट पार्ट काट देती है। काटने के बाद दोस्तों उस दिन कहती है कि जो तुमने बहुत ज्यादा अत्याचार किया हो ना, अब तुम्हें समझ में आएगा। अब इतनी बात करने के बाद जो है दोस्तों उसका पति समझ में नहीं आता, वहीं पर गिर जाता है। और गिरने के बाद वो तेज तेज से चिल्लाने लगता है। फिर उसके घर वाले आते हैं, और जब घर वाले आते हैं तो सब देखते हैं खून कचर, तो वो जान जाते हैं। फिर देर न करते हुए पुलिस मतलब वहाँ हॉस्पिटल ले जाते हैं। जब हॉस्पिटल ले जाते हैं तो वहाँ पर पुलिस बोलता है कि ऐसा ये नॉर्मल केस नहीं है, ये पुलिस केस है, और सबसे पहले चीज़ तो आप लोग पुलिस को बुलाइए, जब मैं हाथ लगाऊंगा। तब तक उसके धीरज के परिवार वाले कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपसे मतलब हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरे बेटे को बचाइए, नहीं तो ये खत्म हो जाएगा। इतने बात सुनने के बाद डॉक्टर जो है कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, आप पहले पुलिस बुलाइए। तब दोस्तों वो देर न करते हुए पुलिस को बुलाते हैं। फिर उसके बेटे को एडमिट किया जाता है। फिर दोस्तों वो जब पुलिस आती है तब इसके पत्नी से सख्ती से पूछताछ करती है, और जब पूछताछ करती है दोस्तों तो वो पूरी बयान बताती है। कहती है कि ये कदम उठाने के लिए मेरे पति ने मुझे विवश किया। तब वो दोस्तों सब पूछने लगे कैसे क्या हुआ। तो वो कहती है कि शादी बात पहले ही रात से इसने मुझे मेरे से बहुत गलत तरीके से इसने संबंध बनाया, और संबंध बनाती रही, मैं परेशान थी, मैं किसी से शेयर नहीं कर रही थी। मैं कह रही थी चलो अच्छा पति पत्नी का रिश्ता, मैं संभालती रही, मानती रही, सोचती रही कैसे वो निभाया जाए। लेकिन ये हमेशा पी के आता था, राक्षसपन करता था। इस प्रकार दोस्तों वो कह रही थी कि मेरा सब्र का बांध आज टूट गया और मैंने इसके साथ बदला ले लिया। अब ये जो है कभी भी ऐसा संबंध नहीं बनाएगा किसी से। इस प्रकार दोस्तों पुलिस बोलने लगा कि तुम्हारे पास दिमाग तो था नहीं, तुम अगर चाहती अपनी माँ से कह सकती थी, अपने सास से कह सकती थी, किसी से भी तो अपना शेयर कर सकती थी, तो उसका निवारण निकलता है। ना कि ये होता है तुम्हारा पति जो है तो पति ही, चाहे तुम उसे नपुंसक बना दी हो, चाहे जो कर दी हो। अब वो बैठ के सोचने लगती कि हाँ मेरे से गलती तो होगी। लेकिन दोस्तों किसी न किसी हद तक सीमा हर जगह सही थी, लेकिन दोस्तों लास्ट में कुछ वैसा वो कांड कर देती है जो ये पति पत्नी के रिश्ते को, शर्मसार मर्यादा को पूरा खराब कर देती है। जैसे कि अपने पति को सोचिए नपुंसक बना देती है। हम कहते अभी जैसे कि कहते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी का पति खराब है, तो आप उससे बैठ के प्यार से बात करिए, नहीं समझ रहा है तो उसके गार्जियन से बात करिए, अपने माँ बाप से करिए, सब वो निवारण निकाल लेंगे। अब वो अपने आप ही सोचिए आदमी क्राइम कर ले रहा है तो उसका निवारण नहीं होता है, जैसा कि यहाँ पर संगीता ने किया दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों बाद में संगीता को बहुत पछतावा हो रहा था, किसी हद तक मैंने बहुत गलत किया। लेकिन जब दोस्तों आदमी गुस्सा में रहता है, उसके दिल दिमाग से जो आवाजें आती हैं, जो बोलता है बार बार, आदमी वही करता है, उसी को सही समझ में आता है। जैसे कि यहाँ संगीता थी, उसके दिल दिमाग से बस एक ही आवाज आ रही थी कि ये सही है, इसका काट दो, ये न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। लेकिन कहते हैं जो भगवान का दिया हुआ चीज है प्रकृति का, वो तो दोबारा आने से रहा नहीं।
इस प्रकार दोस्तों बाद में उसको बहुत पछतावा हो रहा था कि मैंने अपने पति के साथ बहुत गलत किया। इस प्रकार दोस्तों पुलिस जो है देर न करते हुए संगीता को अरेस्ट करती है। फिर उसका पति जो है होश में आता है। होश में आने के बाद भी उसको भी बहुत पछतावा होता है कि मैंने भी अपनी पत्नी के साथ बहुत गलत किया। तो दोस्तों इस ब्लॉग को सुनाने का मकसद किसी को मन को आघात नहीं पहुंचाना था, चोट नहीं पहुंचाना था। बस दोस्तों आपको सतर्क करना था, सावधान सावधान करना था कि कोई भी लड़की हो चाहे लड़का हो, जो भी हो, अत्याचार हो रहा है तो अपने दोस्त से, अपने सहेली से, अपने माँ से, बाप से, किसी से भी शेयर किए, लेकिन कभी गलत कदम ना उठाए। जैसे कि यहाँ संगीता ने उठाया, जो भी था सह रही थी, जो भी था अत्याचार था, लेकिन अपने गार्जियन से कहती, गार्जियन कुछ उसका हल निकालते, निवारण निकालते। किसी का शरीर ही काट देना ही कोई निवारण तो होता नहीं है। लेकिन दोस्तों क्या कर सकते हैं, दिल दिमाग से, आत्मा से जो आवाज़ आती है आदमी समझता है, वही काम करता है। तो इसीलिए कहते हैं कभी भी अगर टेंशन में हो तो किसी के पास बैठ जाएं, जो सही सलाह दे उसके पास जाएं, सलाह लें, और दिमाग को कम से कम सही गलत का अनुभव पता चलता है। इस प्रकार दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और सबसे बड़ा चीज़ है, जो जो लोग कमेंट करेंगे उनका जो है नाम लिखकर हम अगले अगले ब्लॉग में जो होगा उसका पढ़ेंगे। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए कि हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगता है। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।